अगर आपके पास जापान का वीजा है तो ये सिर्फ जापान की यात्रा तक लिमिटेड नहीं रह जाता। एक वैलिड जापान वीजा आपको कुछ और देशों में वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल या सिंप्लीफाइड एंट्री प्रोसेस का मौका देता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल प्लानिंग काफी आसान हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात समझने वाले हैं कि जापान वीजा से कौन कौन से देशों में इंडियंस के लिए आसान एंट्री मिलती है, किन रूल्स और कंडीशंस को फॉलो करना होता है और ट्रैवल के दौरान किन लीगल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि जापान वीजा होल्डर्स को क्या एडवांटेज मिलता है। भारत के पासपोर्ट होल्डर्स जब जापान का वैलिड वीजा रखते हैं तो वो बिना अलग से वीजा अप्लाई किए कई देशों में एंट्री पा सकते हैं। इस बेनिफिट का मेन आधार ये है कि कुछ देशों ने जापान के साथ वीजा कोऑपरेशन या सिंप्लीफाइड एंट्री एग्रीमेंट्स बनाए हैं, जिससे जापानीज वीजा होल्डर्स के लिए स्पेशल एंट्री रूल्स लागू होते हैं। इस सुविधा से इंडियन ट्रैवलर्स को नया वीजा एप्लीकेशन, लंबी प्रोसेसिंग टाइम और कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरतों से बचने में मदद मिलती है। पहली कंट्री है फिलीपींस। अगर आपके पास जापान वीजा है और आपका पासपोर्ट कम से कम अगले 6 महीनों तक वैलिड है तो आप फिलीपींस में 14 दिन तक स्टे कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसके बाद 7 दिन एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट दिखाना जरूरी होता है और एंट्री के दौरान पासपोर्ट वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये भरोसा रहे कि आपका स्टे लीगल डायमेंशन में है। दूसरी डेस्टिनेशन है सिंगापुर। सिंगापुर में इंडियन ट्रैवलर्स जिनके पास वैलिड जापान वीजा होता है उन्हें वीजा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी यानी कि VFTF के तहत एंट्री मिलती है। यानी वो सिंगापुर में 96 आवर्स तक रह सकते हैं बिना नॉर्मल वीजा अप्लाई किए। इसके लिए जरूरी है कि आपका जापान वीजा कम से कम 1 महीने तक वैलिड हो और आपके पास ऑनवर्ड टिकट हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि ट्रांजिट के साथ साथ आप थोड़ी साइट सीइंग या फिर शॉर्ट स्टे एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी कंट्री है ताइवान। ताइवान की एंट्री रूल्स थोड़े अलग हैं। यहाँ इंडियंस को जापान वीजा के आधार पर ROC ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। इसके साथ ही आप 14 दिन तक स्टे कर सकते हैं और अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो ये सर्टिफिकेट आपको 90 डेज के अंदर मल्टीपल एंट्रीज भी देता है। इससे आप ताइवान को एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। चौथी और पांचवी एंट्री की स्पेशल परिस्थितियां हैं जॉर्जिया और मोंटाग्रो। जॉर्जिया में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को जापान वीजा के आधार पर 90 डेज तक स्टे विद इन एनी 180 डे पीरियड की अनुमति मिल सकती है। मोंटाग्रो में जापान वीजा होल्डर्स 30 डेज तक स्टे कर सकते हैं, लेकिन एंट्री रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन को यात्रा से पहले वेरीफाई करना जरूरी है क्योंकि रूल्स अपडेट होते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री जापान वीजा है तो आप मैक्सिको भी बिना अलग वीजा अप्लाई किए विजिट कर सकते हैं और यहाँ 180 डेज तक स्टे भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका पासपोर्ट वैलिडिटी और जापान वीजा कंडीशंस मैच करते हो। इसी तरह UAE में भी जापान वीजा होल्डर्स को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल सकती है, जहां आप सभी मेन इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट से UAE प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन स्टे ड्यूरेशन, फीस और कंडीशंस पासपोर्ट वैलिडिटी पर डिपेंड करती हैं। अब आते हैं रूल्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स पर, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जापान वीजा के साथ इन देशों में ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जापान वीजा वैलिड ड्यूरेशन और पासपोर्ट वैलिडिटी रूल्स को ध्यान से पढ़ें। अधिकांश देशों में ये कंडीशन होती है कि आपका पासपोर्ट कम से कम उधर आपकी स्टे के बाद 6 मंथ्स तक वैलिड रहे, तभी आपको एंट्री की परमिशन मिलेगी। ये रूल खासकर फिलीपींस जैसे डेस्टिनेशन में एनफोर्स होता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि इन स्पेशल एंट्री रूल्स के लिए केवल वैलिड जापान वीजा ही जरूरी नहीं, बल्कि कुछ देशों में रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट और प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखाना अनिवार्य होता है। इसका लीगल आधार यह होता है कि इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कंफर्म होना चाहिए कि आप टेम्पररी विजिटर हैं, परमानेंट सेटलमेंट नहीं चाहते। इसीलिए ट्रैवल प्लानिंग से पहले आपकी आइटिनरी, होटल बुकिंग्स और रिटर्न टिकट रेडी होना चाहिए। तीसरी लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि हर कंट्री के अपने एंट्री डॉक्यूमेंटेशन और वीजा कंडीशंस होते हैं और वो समय समय पर बदल भी सकते हैं। इसीलिए ऑफिशियल गवर्नमेंट और एम्बेसी सोर्सेज से ऑफिशियल एंट्री रूल्स को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप आपको आउटडेटेड या गलत इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होने से बचाता है और किसी भी ट्रैवल डिस्ट्रप्शन से रोकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।